नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आज प्रयागराज की धरती से आपके बीच अपने सभी सीनियर और जूनियर साथियों के साथ अब से ठीक 5 मिनट बाद हम आपसे जूम ऐप पर मिल रहे हैं। आप सब की प्रतिक्रियाएं हमें जूम ऐप पर मिलती रहेंगी और हम आप सबका इंतज़ार करेंगे। अभी हम आपसे फेसबुक पर 2 मिनट पहले हम केवल इंट्रोडक्शन के लिए आपके बीच आए हैं। हमारे बीच में केएनएच मेडिकल इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी हैं। हमारे ठीक दाहिनी तरफ और जरा केएनएच मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य डॉक्टर एसआर द्विवेदी जी। अब पीछे आएंगे तभी आप लोग दिखेंगे सब एक साथ, ऐसे आ जाइए। और बहुत से साथी अभी ग्रुप में आपको भेजूंगा, उसका लिंक आपको भेजूंगा। मैं देख रहा हूं कि हमारे 2 साथी 5 मिनट पहले ही ऑनलाइन आ चुके हैं और कृपया जो लोग लाइन पर हैं वो बताने का कष्ट करें कि आवाज़ मेरी आप तक आ रही है। हमारे ठीक पीछे एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉक्टर सुशील पांडे जी इस समय हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि पवित्र पावन गंगा के, यमुना और सरस्वती के इस पवित्र पावन संगम तट पर मैं अपने 200 क्लास के समापन के उपलक्ष्य में डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी के द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में आप सबके बीच हूँ। आप पूरे देशवासियों का, पूरे विश्व के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चाहने वाले सभी साथियों का पूरा भरपूर सम्मान मिल रहा है। और जिस तरह आप सब ने हमारे 200 क्लास को 20 जून को लाइक किया है, अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, मेरी पुस्तक के प्रति आपने आभार व्यक्त किया है, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि 17 अप्रैल 2020 से ये क्लास आरंभ हुआ था और तब आप हमारे साथ जुड़े थे। सबसे पहली कमेंट आ रही है डॉक्टर सई अरोड़ा जी की, आपका प्रणाम स्वीकार है। और अब तमाम साथी हमारे लाइन पर आ चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद अगनी जी पाकिस्तान से आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हिंदुस्तान से मैं आपको का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर राशिद अंसारी जी आ चुके हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबकी कमेंट्स अब लगातार मेरे साथ आ रहे हैं। ठीक 2 बजे आप जूम ऐप पर भी आ सकते हैं। जूम ऐप आप जैसे ही अपने जो मैंने लिंक आपको भेजा उस लिंक को जैसे ही आप ऑन करेंगे आप सीधे उस लिंक से जुड़ जाएंगे। अगर अभी आपने जूम ऐप अपने मोबाइल पे लोड नहीं किया है तो कृपया जूम ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप लोड कर लें और आप तत्काल जुड़ जाएं। आज हमारे बीच में हमारे कई वरिष्ठ साथी इस समय हैं और सब ने, इससे पहले कि मैं ये क्लास अपना आरंभ करूं, मैं अपना ये माइक्रोफोन डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी को दे रहा हूं। आज के इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं। और इस पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्योंकि डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी ने इसका आयोजन किया और आप सब इनके शुभचिंतक हैं, तो आइए प्रमोद शुक्ला जी से मिलते हैं। आप शुरू करिए, बोलिए। हाँ, सभी लोग नमस्कार। देखिए, ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो एपिसोड जो चल रहा था, कोविड-19 की जो बहुत बड़ी समस्या थी, जो कि लोग घर से निकल नहीं रहे थे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का अनवरत लोग अपना ज्ञानवर्धन देते रहें। जो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने प्रयास किया, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा में अवसर, तो अवसर यही है कि कम से कम सही दिशा में अपने पॉजिटिव थिंक लेकर चलें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी विकास की बहुत बड़ी कड़ी का एक बड़ा पायदान ये खड़ा किया है, जो ज्ञान के लिए बहुत बड़ी अच्छी गंगा बही है। इससे निश्चित है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का आने वाले समय में ये आईडीसी कमेटी हो या भारत सरकार की जो सोच चल रही इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता को लेकर, तो ऐसी स्थिति में ये तय है कि आने वाला वक्त इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए एक सही पायदान की ओर अनिल श्रीवास्तव का ये प्रयास बड़ा सराहनीय रहा, जिसको हमेशा हम लोग जब बिगनिंग जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन उन्होंने बात रखी कि मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ, अपने लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। हमको ये उम्मीद नहीं थी कि ये मुकाम हासिल होगा। आज वो मुकाम हासिल हुआ है कि लोगों का ज्ञान बढ़ा है। आपदा में अवसर यही है कि ज्ञान बढ़े, हमारी समस्याओं का समाधान बढ़े, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सही जन उपयोग बढ़े, हमारी दवाइयों का उपयोग बढ़े। क्योंकि आजकल इस मॉडर्न मेडिसिन और ये मेडिसिन माफिया के व्यापारियों के लिए एक बड़ा संदेश इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी निश्चित है कि उस पायदान में लड़ने के लिए हम पूरी अपनी भूमिका तैयार कर रहे हैं कि जनता जनार्दन जो परेशान होती है
₹2 का 2000 रुपये देती है। इस पर हम लोग इसका विरोध भी करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये हमारा जो एसोसिएशन है, संगठन है, ये संस्था नहीं, संगठन की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मुद्दे में हम सरकार के साथ हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के यूजेज हम लोग फ्री में कर रहे हैं, लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, लोगों को लाभ मिल रहा है। आज अनवरत संख्या, चाहे डेंगू का महामारी हो, चाहे महा संक्रमण काल जो चल रहा है, तो इस काल में हम इसमें बराबर सार्थकता, सम्मान हमारा बढ़ता जा रहा है। हम एक एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, जिससे कि लोगों को, निरोगी जनता इस देश की, जो देश ठगी जा रही है वो ठगी ना जाए, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। और हमारे सारे साथी, नौजवान साथी और आज जो हमारे सीनियर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, वो सब साथी एक मुकाम पर हम लोग अपनी बात कहने के लिए अपनी सरकार से ये गुहार कर रहे हैं कि हमारे इस अच्छे सिस्टम को, इस वनस्पत जगत के इस सिस्टम को, इसको हमेशा साथ वो नहीं, अपनी सरपरस्ती दे, अपनी संरक्षण कर्तव्य में अपना, हमें एक सम्मान, मेरा अगर मुकाम हासिल करने में अगर सरकार पैसा नहीं मांग रहे हैं, सम्मान चाह रहे हैं, इसका हमारा गवर्नमेंट सरकार से अपील है। और जनता के से ये है कि जनता हमारी दवाओं का उपयोग करे और निरोगी बने, यही कामना हमारी है। यही हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एसोसिएशन का हमारा कर्तव्य है, भावना है और सजगता है। और कमला नेहरू इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकल जो इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट का मेन मुकाम यही है कि लोग निरोगी बने, सजग रहें, सम्मानित हो और सफल हो, और निरोगी जनता हमारी रोगी न बने, स्वस्थ रहे। यही भावना हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जगत का, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी व्यवहार और प्यार हमारा यही है। यही सम्मान और स्वाभिमान को लेकर जीवन के 38 साल हमने समाज को दिए। मुझको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता का रास्ता होगा तो आने वाली जनरेशन इसका फ़ायदा, असली फ़ायदा उठाएगी। इसी भावना के साथ आज का ये जो 200 लेक्चर का जो इन्होंने एपिसोड पूरा निकाला है, यूट्यूब में सब गया है, पूरे देश और विदेश के लोग सुन रहे हैं, उसमें हमारा केवल यही कड़ी है कि हमेशा सम्मान, स्वाभिमान, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जय का नारा, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जनता काउंसिलर मैटी की हमेशा जय रहे। इसी भावना के साथ हम आपके साथ थे और रहेंगे, सरकार के साथ हैं और रहेंगे। लेकिन विरोध, जो गलत करने वाले उनका विरोध करते हैं, करते रहेंगे। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय भारत। थैंक्स। ये मैं अनिल जी हैं, इनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और ये हमेशा अनवरत इसी अभियान के सदस्य, बहुत सारे साथी, बहुत सारे नौजवान इनके साथ हैं। इसलिए अनिल जी को आज हमारा छोटे भाई हैं, इनको आशीर्वाद हम लोग दे रहे हैं। ये हमेशा बढ़ें और लोगों को बढ़ाएं और समाज की सेवा करें। थैंक्स। साथियों, आज इस सम्मान से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समाज का सम्मान बढ़ा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किसी व्यक्ति विशेष की संपदा नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पूरे विश्व की इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चाहने वालों की एक अपनी धरोहर है, जिसको सजो करके हमें रखना है और अपने आगे आने वाले लोगों के लिए इसको सुरक्षित करना है। इसी कड़ी में हमारे साथ KNH मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्राचार्य, जो पिछले 20 वर्षों से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 1000 से अधिक शिक्षार्थियों को इन्होंने अपने इस संस्थान में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति जागरूक किया, उनको शिक्षित किया है। डॉक्टर SR द्विवेदी जी भी आज हमारे 200 क्लास पूरे होने पर अपने 2 शब्द हमारे साथ जोड़ रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर SR द्विवेदी जी को। नमस्कार इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक बंधुओं, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारे बीच के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पुरोधा डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी कोरोना काल में सतत इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बुझे हुए दीपक को प्रज्वलित करते हुए और रातों दिन मेहनत करके, कभी 1 बजे रात, कभी 2 बजे रात, हमेशा ऑनलाइन अपना ज्ञानवर्धन लोगों को करते हुए, अगर इनको कोरोना काल का मैटी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बुझते हुए दीपक को जलाया, जो हमारे चिकित्सक बंधुओं में
मलिनता आ रही थी, ज्ञानवर्धन में हतोत्साहित हो रहे थे, ऐसे काल में उनको नए नए अच्छे और सहज और सरल फार्मूले बता करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों को सहजता और सरलता से चिकित्सा अभ्यास के लिए प्रेरित किया है। आज वो चिकित्सक हमारे सफल हो रहे हैं और चिकित्सा जगत में हमेशा अपना नेम फेम होकर के प्रस्तुत हो रहे हैं। ऐसे समय में हम डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को बार बार धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमेशा हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों का ज्ञानवर्धन करते रहें और समय समय पर उनको हतोत्साहित होने से बचाएं। धन्यवाद। हमारे बीच में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जगत के, या मैं यूँ कहूँ कि जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक मुकाम पर था, एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मुहिम चल रही थी पूरे देश में, तो केनेच मेडिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर, यहाँ के छात्रों के दिलों में बसने वाले एक अच्छे बॉटनिस्ट के रूप में, जो पहले एमएससी बॉटनी से कानपुर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रहे हैं और एमएससी होल्डर के रूप में इनका इंटरेस्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बढ़ा। वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता रहे, विभिन्न पौधों पर आपने शोध किया और तरह तरह की औषधियों को बनाने का प्रयास किया। अनेक पौधों का संवर्धन इन्होंने अपने घर में किया और उससे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक क्षेत्र को बहुत लाभ मिला। आप हैं डॉक्टर दिनेश चंद पांडे जी, जिनकी लिखी किताबें भी आप सब तक पहुंची हैं। इन्होंने वनस्पतियों के रूप में अपने विभिन्न शोध जो प्रस्तुत किए हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज को आपने बहुत कुछ दिया है। सुशील पांडे जी जाइएगा नहीं। और मैं दिनेश पांडे से अनुरोध करूंगा कि आज के इस 200 क्लास के मेरे पूरे होने पर पूरे देशवासियों, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि ये पूरी विश्व में प्रसारण हो रहा है और आप सबके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, लगातार आपके कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच मैं बता दूं कि हमारा जूम ऐप जो काम नहीं कर पा रहा है अभी, और उसका हम लिंक आपको नहीं दे पा रहे हैं। फिलहाल ये फेसबुक पर लाइव प्रसारण जारी है और आप इसी से हमसे तो अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं। हम आपकी टिप्पणियों को पढ़ करके जवाब भी देते रहते हैं और अभी मैं दूंगा भी। और अभी इसका जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का पेन मैनेजमेंट का जो संक्षिप्त क्लास आपके लिए रखा गया है, उस पर भी चर्चा होगी। फिलहाल दिनेश चंद पांडे जी से मैं अनुरोध करूँगा कि इस क्लास के बारे में आपके 2 शब्द। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सभी चिकित्सा साथियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो ललक है हमारे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने आप में जगाई है और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तरफ आपका ध्यान खींचा है, और इस कोरोना काल में विशेषकर, तो ये बधाई के पात्र हैं। इनका जो ये संघर्ष है, सब समय सबके पास इस समय जो है रहता है। कोरोना काल भाई घर में है, क्लिनिक भी नहीं ठीक चल पा रहा है, इसके बावजूद भी ये बेचारे जो है, इनका जो है प्रयास है बहुत अच्छा रहा। लोगों को ज्ञानवर्धन करते रहे, नई नई चीज़ें बताते रहें। और हमारे ये कॉलेज जो है कमला नेहरू इलेक्ट्रोपैथिक मेडिकल इंस्टीट्यूट, यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर सर द्विवेदी जी और डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी, ये हम लोगों का प्रयास रहा कि डॉक्टर अनिल जी अपना जो है ये योगदान ये देते रहें हमेशा जो है, और जिससे आपको हर चीज़ की नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। फार्मूले 50 होते हैं, 1000 होते हैं, वो बात अलग होती है, लेकिन जिस ढंग से बताना समझाना जो आपके दिल और दिमाग में मिल जाए, वो आप समझ सकें, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है। कोई अगर दिक्कत आती है तो इनसे संपर्क करिए। सब लोग हैं, हम लोग सीनियर भी हैं, उसका समाधान करेंगे। बस आप इनके साथ लगे रहिए और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से जनता की सेवा आप करते रहें। इससे बढ़िया कोई पैथी नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं होता है, केवल पौधे हैं और डिस्टिल वाटर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हमारी दवाएं जो हैं ये एक विशेष विधि से बनती हैं, आप सबको मालूम होगा। इसमें बॉयल नहीं किया जाता है, सारे इंग्रेडिएंट जो मिनरल्स वगैरह हैं ये कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस वजह से इस दवाओं का उपयोग आप करें, जनता का भला रखें, और जो भी कोई दिक्कतें आती हैं डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी से आप संपर्क बनाए रहें। और ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए एक मील के पत्थर हैं, और उसमें जो है कामयाब हों, वो कामयाबी सबकी है। इसी से जो कि रास्ता बनेगा हमारी मान्यता का। मान्यता तो हमारी जनता देगी ना, आप जब प्रयास करेंगे तो जनता देगी आपको मान्यता। मान्यता के लिए हम मोहताज नहीं हैं। हाँ, एक सम्मान चाहिए, उस सम्मान के हकदार हैं हम, तो हम जनता के बीच में जाएं, आप भी जाएं जनता के बीच में और सेवा करें। कभी जो है एक आध दिन ऐसा रखिए कि हम निःशुल्क सेवा भी गरीब जनता ग्रामीण क्षेत्र में आप करें। जो भी सहयोग होगा, अनिल जी सब लोग हम लोग हैं, वो सहयोग करेंगे। इस भावना से आपका क्लास जो है चालू होने जा रहा है। डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव साहब जुड़ें, आपकी जो भी समस्याएं हैं ये आपका निदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी।
हमारे बीच में हमारे एसोसिएशन के उत्तर प्रदेश के महासचिव डॉक्टर सुशील पांडे जी हमारे बीच में हैं और आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में, चूँकि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्षेत्र के अलावा ज्योतिष विद्या में भी आप पारंगत हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आपका बहुत ज्ञान है और आपने पूरे देश को अपने विभिन्न उपक्रमों से जोड़ने का प्रयास किया है और इनको उत्तर प्रदेश के महासचिव पद पर इनके कार्यों को देखते हुए बैठाया गया है। तो मैं डॉक्टर सुशील पांडे जी से भी आज के इस संदर्भ में उनके 2 वचन लेना चाहूँगा। डॉक्टर सुशील पांडे। नमस्कार मित्रों, शैलेंद्र जी तैयार रहिएगा। मैं डॉक्टर एस के पांडे, मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। भारतवर्ष में इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों की कमी नहीं है, लेकिन किसी कारणवश वे सुप्तावस्था में ज़्यादातर थे और बड़ी खुशी की बात है, बड़े गर्व का विषय है कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी ने अपनी क्लासेस के माध्यम से एक ऐसी अलख जगाई जिससे कि हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों के छात्र भी जुड़े और जिनके अंदर किसी भी वजह से कोई अक्षमता थी या वो कार्य नहीं कर पा रहे थे या उन्हें ज्ञान की कमी थी। देखिए, चिकित्सा जगत एक ऐसा जो है कार्यक्षेत्र है जो निरंतर अध्ययनरत रहने से ही व्यक्ति को सफल होने का मार्ग दिखाता है। तो निरंतर अध्ययन कैसे होगा, उस प्रक्रिया को जो है सामने लाने के लिए डॉक्टर अनिल जी ने अपना जो है क्लास प्रारंभ किया और सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जगत के डॉक्टरों को जागृत किया। मैं हृदय से इनको धन्यवाद देता हूं। आज उनका 200वां क्लास है, 201वां क्लास है और बड़े हर्ष की बात यह है कि इन्होंने प्रयागराज को इस निःशुल्क क्लास की जो ये व्यवस्था इन्होंने की, उसके लिए इन्होंने 201वें क्लास के लिए प्रयागराज को चुना, यहाँ आए। मैं इनका भी बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और इन्हीं के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। नमस्कार। हमारे बीच में हमारे युवा साथी जो लगातार एसोसिएशन के लिए संघर्षरत रहते हैं और आज एसोसिएशन की बैठक के आयोजन पर भी आपकी मीटिंग में शुभ संदेश प्राप्त हो चुके हैं और इलाहाबाद मंडल के अध्यक्ष के रूप में हमारे बगल प्रयागराज मंडल के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जो आज के इस 200 क्लास पूरे होने पर हमारे बीच अपने हर्ष उल्लास व्यक्त कर रहे हैं। डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। धन्यवाद अनिल सर को कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा और बस एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी शुरुआत करूंगा। डॉक्टर कुमार विश्वास जी की 2 पंक्तियां हैं कि यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। इस पंक्तियों को अनिल सर ने अपने माध्यम से पूरी तरह से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपने प्रकाश से प्रकाशित करने का काम किया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समाज को, कि अपने प्रकाश से इन्होंने अपने ज्ञान से सारे भारत और विश्व को ज्ञान जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की क्लास चलाई, आज 201वां क्लास चला है इसका, जिससे कि सभी जगह लोगों ने इससे ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान से जो समाज की सेवा हो रही है उसका कोई मोल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना काम करना निःशुल्क, बिना किसी स्वार्थ के, बिना 1 रुपए की लालच के 4-4 घंटे समय देना, ये इसके लिए हम अनिल सर को बहुत बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं और पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समाज की तरफ से इनको धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये इसी तरह से अपने ज्ञान से समाज को प्रकाशित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आज के इस क्लास को आरंभ करूं, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में मैं ये जहां बैठा हूं, ये संस्थान पूरे देश का इकलौता ऐसा संस्थान है जो अपनी ओन बिल्डिंग में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ज्योत पिछले 30 वर्षों से जगाए हुए है।
और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संस्थान को अगर किसी को देखना हो भारत में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कार्यशैली को अगर देखना हो पूरे भारत में कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संस्थान में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पढ़ाई कैसे की जाती है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे होती है, उसके लैब कैसे होते हैं, कैसे वहाँ के डिमॉन्स्ट्रेटर हैं, कैसे वहाँ के प्रोफेसर हैं, अगर ये किसी को देखना हो तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ प्रयागराज की इस धरती पर रामबाग स्टेशन के ठीक सामने केनियस मेडिकल इंस्टीट्यूट पर। हमारे IH मेडिकल काउंसिल का ये पूरा प्रयास था, ये देश का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट था जो अपने आप में अनूठा था। मुझे याद आता है हमारे बगल में इस संस्थान के डायरेक्टर और प्राचार्य दोनों लोग बैठे हुए हैं। मैं 2 बार इस संस्थान में फाइनल ईयर के छात्रों का वाइवा लेने आया था, वर्ष 1986-87 में, और उसके बाद फिर 88 और 89 में। उस समय केनियस मेडिकल इंस्टीट्यूट की दशा में और आज के केनियस मेडिकल इंस्टीट्यूट के स्टेटस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। आज ये बिल्कुल पूर्ण रूप से आधुनिक है। यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की पढ़ाइयाँ जारी हैं। जुलाई में जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, आज डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी से रात में मेरी इस पर बहुत गहन चर्चा हुई और ये निर्णय लिया गया है कि ऑनलाइन क्लास चालू किया जाएगा और सारे छात्रों को केनियस मेडिकल इंस्टीट्यूट प्रयागराज से संबंधित करते हुए ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा। हम उसके बाकी डिटेल्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के, आपके फेसबुक पर और आपके पर्सनल नंबर पर भी भेजेंगे। उसकी फ़ीस क्या होगी, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, क्लास कैसे चलेंगे। एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, चूँकि ऑनलाइन क्लास होगा तो इसमें सारे क्लास डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव नहीं लेंगे। मैं विभिन्न चैप्टर्स के, विभिन्न टॉपिक्स के, विभिन्न सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को आपके बीच उतारूंगा। फार्मेसी कोई बताएगा, मैटेरिया मेड का कोई बताएगा, जूरिस्ट कोई बताएगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कोई अलग बताएगा। मैं केवल इस ऑनलाइन क्लास का एक सर्वर रहूँगा जहाँ पर मैं चेक करता रहूँगा कि हमारे किसी साथी को लिंक से हम कैसे जोड़ते हैं और कहाँ पर वो कैसे क्या उनका चल रहा है। वे तमाम चीज़ों को मैं केवल ऑब्ज़र्व करूँगा। बाकी जो साथी हमारे उसमें सहयोग करेंगे उन साथियों की फ़ीस, उनका जो मेहनताना होगा वो आपके ऑनलाइन क्लास के फ़ीस से उनको पेड किया जाएगा और वो सारी व्यवस्था केनियस मेडिकल इंस्टीट्यूट करेगा। और हम बहुत जल्द लगभग 20 जुलाई के पहले आपको सारी सूचनाएं भेज देंगे और वो सारी सूचनाएं आप तक पहुंच जाएंगी। तो मैं अपेक्षा करता हूं, आशा करता हूं पूरे देशवासियों से, और हमारे जो मैं देख रहा हूं पाकिस्तान और बांग्लादेश और अभी बीच में इंग्लैंड के हमारे डेविस गोरिस भी जुड़े हुए थे। आप सब जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अपनाइए, स्वस्थ बनिए, लोगों को स्वस्थ कर दिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो अब आइए शुरू कर देते हैं आज के संक्षिप्त क्लास को। हालांकि पेन मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा मैंने अपने 18 जून के क्लास में भी किया था और पेन मैनेजमेंट पर हमारा टीवी चैनल का एक इंटरव्यू भी आप तक पहुंचा था जो नेशनल टीवी चैनल ने अभी 21 जून को किया था और उसका लिंक भी मैंने आप सबको भेजा था। सबसे पहले तो मैं आज अपने 200 क्लास पूरे होने पे अपने देश के उन तमाम टीवी चैनलों का, यूट्यूब चैनल के विभिन्न ऑपरेटरों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे इस क्लास को लाइक करते हुए, फेसबुक पर देखते हुए मुझे अपने चैनल तक आमंत्रित किया। मुझे इस बात का बहुत फ़ख्र है कि लोग पैसे दे करके टीवी चैनल वालों को अपने यहाँ बुलाते हैं, माइक थमवाते हैं, और मुझे आपने खुद याद किया है। मैं हरैया से बैठ करके आप टीवी चैनल वालों के इंटरव्यू देता हूं। आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को पूरे देश के जन जन तक पहुंचाया है। तो मैं इस फेसबुक के आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपने उन तमाम टीवी चैनल ऑपरेटर्स का, चाहे वो D5 हिंदी चैनल हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो वीवो चैनल हो, जितने भी चैनलों ने मेरे इंटरव्यू प्रसारित किए हैं, नेशनल टीवी चैनल हो, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सबके जो ब्यूरो चीफ हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को समझने और जानने की बात है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समझ और जान आप रहे हैं। हमारे इतने साथी, मैं अभी इसको घुमा दूंगा कैमरा चारों ओर, जिस हॉल में मैं बैठा हूं यहाँ पे बहुत से साथी हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन इस क्लास को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। विभिन्न जिलों से, विभिन्न शहरों से यहाँ लोग आए हुए हैं। ये प्रमाण इस बात का है, और जो लोग ऑनलाइन दिख रहे हैं वो हमारे डॉक्टर SR द्विवेदी मेरे बगल बैठे, वो ताक भी रहे हैं कि आपके कमेंट्स लगातार इस पर आ रही हैं फेसबुक पर। जो लोग सिर्फ एक कहानी कहते हैं या हंसी उड़ाते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डॉक्टर अनिल सिर्फ बकवास करते हैं, उनका जवाब आप सब हैं। जो 2 बजे की कॉल के पहले मैं 5 मिनट पहले आया, तो आप भी 5 मिनट पहले मेरा इंतजार कर रहे थे, तभी आप ऑनलाइन आ गए।
रात में मैं 10 बजे आपको कॉल करता हूं तो आप 10 बजे ऑनलाइन आ जाते हैं, और रात में आप 9 बजे इमरजेंसी में कॉल करता हूं आप 9 बजे आते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में मैंने अपनी क्लिनिक पर आपको 5 बजे की नोटिस दी कि मैं 5 बजे आपसे बात करना चाहता हूं, आप 5 बजे आ जाते हैं। इससे लगता है कि पूरे देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति जागरूकता आई है। हम जागरूक हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा आने वाला कल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का होगा। हमारे बीच में अभी कुछ अतिथिगण और आएंगे, मैं उनका भी परिचय आपसे कराऊंगा, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पेन मैनेजमेंट की। बहुत संक्षिप्त चर्चा करूंगा क्योंकि पेन मैनेजमेंट पर चर्चा करने का समय बहुत विस्तृत चाहिए और लगभग 20 मिनट हो चुका है और निर्धारित समय आपका 30 मिनट का है। तो मैं आपसे, चूँकि आज का ये क्लास मेरे सम्मान में आयोजित किया गया था, तो हमारे सहयोगियों का, हमारे सीनियर साथियों का, हमारे कलीग्स का संदेश भी आप तक जाना था। इस नाते मैं आज क्लास की महत्ता को नहीं दे रहा। क्लास तो आप लोग रोज़ सुनते हैं और 200 क्लास लगातार सुन चुके हैं। हाँ, मैं अपने उन तमाम साथियों का, विशेष करके सुरेश पांडे जी का छतिया से, डॉक्टर जसविंदर सिंह का नई दिल्ली से, राय साहब लुधियाना से, डॉक्टर महेंद्र जी तो इस समय हमारे साथ बैठे हुए हैं प्रयागराज से, लोरिक चंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्याम जी बैठे हुए हैं, हमारे शैलेंद्र श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुशील पांडे जी बैठे हुए हैं, बहुत से साथी बैठे। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और देश के उन दूर दराज साथियों का जो लगातार मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में बिना मेरे मांगे मेरे अकाउंट में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के नाम पर अपनी सहयोग राशियाँ भेज रहे हैं, मैं उनसे एक बार निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मैं किसी गुरुदक्षिणा की आपसे अपेक्षा नहीं करता। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि मेरे इस क्लास को सीख के आप अपनी डिस्पेंसरी पर, अपनी ओन क्लिनिक पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस में रम जाइए। अगर आप एक अच्छे चिकित्सक बनते हैं तो मेरी सबसे पहली गुरुदक्षिणा वही होगी। मैं आपको मन से आशीर्वाद देता हूं कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुयायी हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की सारे जटिलताओं को, जो मैंने सरलता में आपको बताया है, जिसको आप सरलता को पसंद कर रहे हैं, और जो आपकी कमेंट्स आ रही हैं, जो आपकी फीडिंग आ रही है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पर, जैसा कि मैंने आपको परसों भी बताया था कि लगभग 2800 साथी मेरे साथ लगातार हर ग्रुप में बने रहते हैं और 2800 अनुयायी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को लाइक कर रहे हैं, जो लगातार हैं। बाकी तो आपके 32,000 जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो लगातार टाइम टू टाइम जब उनको समय मिलता है तब खोलते, नहीं 2800 लोग तो हर ग्रुप में ऑनलाइन हो जाते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जागरूकता और ये संदेश सरकार तक जाना चाहिए, भारत सरकार तक जाना चाहिए। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए एक बार अपने 200 क्लास की इस सफ़र पर मैं बहुत संक्षिप्त में अपने उन नए साथियों के लिए, या जो हमारे बीच आज यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि 17 अप्रैल 2020 को मुझे डॉक्टर रमाशंकर जी की एक प्रेरणा आई कि इस लॉकडाउन का उपयोग अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों के लिए करिए। जैसा आप सब जानते हैं कि मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं आगे हूँ, तो वहाँ तो मैं अपनी सेवाएं देता ही रहता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में मैं अपनी सीमित सेवाएं देता था। मैंने उसी सीमित सेवाओं को असीमित करते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए अपना पूर्ण समय दिया और शाम को रात 9 बजे से मैंने ये क्लास आरंभ किया था 17 अप्रैल। पहले तो मैं इसको 5 बजे प्रयोग के तौर पे शाम को 5 बजे करता था, फिर दिन में 2 बजे आपकी मांग पर मैंने किया, दोपहर में 11 बजे किया और अंत में आप हमारे जब चिकित्सक गण इससे जुड़े, पहले विद्यार्थी लोग जुड़े थे या आम लोग जुड़े थे, तो आपका समय 2 बजे का था। लेकिन जब चिकित्सक गण जुड़े और चिकित्सकों ने अनुरोध किया कि हम लोग अपनी डिस्पेंसरी को रात में 8 बजे बंद करके अपने घर पहुँचते हैं और फिर डिनर करते हैं, फिर आपके क्लास का आनंद लेना चाहते हैं, आप इसका समय बढ़ा दीजिए। तो जाड़े में मैंने इसको 9 बजे किया था, लेकिन गर्मी के समय में मैंने इसको 10 बजे कर दिया ताकि आप आराम से रहें। तो आप सबका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस क्लास को लाइक कर रहे हैं और आपके लाइक करने से ही मेरी ऊर्जा बढ़ रही है और मैं लगातार आपके बीच बना हूँ। तो अब आइए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर। हमारे तमाम साथी इस समय लाइन पर हैं और वो वेट कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही। चूँकि मैं बहुत दूर बैठा हूँ इस बार सेट से, चूँकि आप तक हमारे साथियों की फ़ोटो भी जाए तो मैं आपकी प्रतिक्रियाओं को जरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग स्टिकर पर नमस्कार भेज रहे हैं और तमाम साथी इससे जुड़ रहे हैं। हमारे इस समय फ़ोन कॉल्स पर अनुपम दीक्षित जी, प्रोफेसर अनुपम दीक्षित जी हमारे साथ इस समय लाइन पर हैं और किन्हीं कारणों से जूम ऐप से हम उनको नहीं जोड़ सके, लेकिन उनका संदेश हमारे पास आ रहा है। मैं प्रोफेसर अनुपम दीक्षित जी का इस फ़ोन कॉल के माध्यम से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं उनसे आशीर्वाद लेता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हमारे 200 क्लास जो मैंने पूरा किया है उसके प्रति आज उन्होंने हमको अपने आशीर्वाद को देने के लिए हमको फ़ोन कॉल किया। दीक्षित जी, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार हो, मेरी आवाज़ आप तक जा रही है?
जी 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 वीडियो कॉल नहीं, वॉइस कॉल है। वीडियो कॉल आपने उठाया नहीं, रुकिए हम कर देते हैं। आपका फ़ोन कॉल उनको ये डॉक्टर प्रोफेसर अनुपम दीक्षित जी, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी के रहे हैं और इस समय अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आपका बहुत बड़ा योगदान सदैव रहा है, हम लोगों के बीच हमेशा आते रहे हैं, तो आपका भी संदेश आया है। और हेलो हेलो, ये वॉइस कॉल कर दिया, उन्होंने वीडियो कॉल नहीं किया है, और उनसे कहीं वीडियो कॉल अभी करके जोड़ देते हैं। देखिए, पेन मैनेजमेंट, जहाँ पर हम पेन पर चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया है, जी जी प्रणाम, बहुत बहुत जी जी गूगल में लिंक नहीं मिल पा रहा है। ये चूँकि सीधे इस पर चल रहा है और गूगल लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके आशीर्वाद को लेकर के और मैं इस क्लास को संपन्न कर सकूँ। आप आशीर्वाद दें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी फलती फूलती रहे, और आप जैसे लोगों की हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक वनस्पति शास्त्र की आवश्यकता है हमको, चूँकि हम पौधों पर शोध करते हैं और पौधों के बारे में आप बहुत मर्मज्ञ और जानकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी के रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी जानकारी हम लोगों के लिए बहुत काम की है, और आपके विभिन्न सहयोग से हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कुछ नए शोध कर सकते हैं, कुछ नए कार्य कर सकते हैं, और आपके साथ जुड़ करके हम पूरे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज को कुछ नई चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों को लगातार मिलता रहे। दीक्षित जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अपने संदेश दें। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आज इस तरह का इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक पे एक आपने गोष्ठी आयोजित करी, और कई पद्धतियां हैं, जैसे होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेदिक है, तो इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए कि जिस भी उससे पेशेंट को रिलीफ मिले, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और जहाँ तक ये है वेजिटेशन की बात, बॉटेनिकल्स की बात, तो ये हमारी लैब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट लैब है, जहाँ हर्बल बॉटेनिकल एक्सट्रैक्ट और बॉटेनिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को यूज़ किया गया फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। तो इन वन वे ये हमारा, अगर जो भी सहयोग आपको भविष्य में इस प्लांट से या प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट में चाहिए होगा, वो आपको जरूर अवश्य मिलेगा। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो पद्धति है, ये सरकार के लेवल पे इसको मान्यता मिले, और जैसे और भी पद्धतियां हैं, ये भी इसका भी उसमें समावेश हो, और वही सम्मान मिले, और इस सम्मान से लोगों को वो सम्मान पहुंचेगा जिससे कि उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। और अगर हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा, हमारे नागरिक स्वस्थ होंगे, तो राष्ट्र भी स्वस्थ होगा, और स्वस्थ राष्ट्र में विकास की गति किस गति से चलेगी? राजधानी की गति से चलेगी। बस मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, आप लोग आगे बढ़ें, और कोई भी भविष्य में कोई कोलैबोरेशन की जरूरत होगी डिपार्टमेंट से, लैब से, वो आपको मिलता रहे। बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त मैं करता हूं, और इस मंच से आपका अभिवादन एक बार पुनः करता हूं। हमारे सभी साथी डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी इस समय हमारे साथ हैं।
डॉक्टर एस.आर. द्विवेदी जी साथ हैं और हमारे बहुत से साथी इस समय ऑन लाइव आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मैंने आपकी आवाज़ पूरे विश्व तक पहुंचा दी है। आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज की ओर से बहुत बहुत अभिवादन, नमस्कार। तो साथियों, ये थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर अनुपम दीक्षित जी, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं और निश्चित रूप से इन्होंने वायरस पर बहुत अच्छा शोध कार्य किया है और माइक्रोबायोलॉजी पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ रही है और पूरे देश में बहुत से स्कॉलर आपके द्वारा पढ़ाए गए हैं और इन्होंने अपने आशीर्वचन से ये कहा है कि जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी मैं आप सबके साथ हूँ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को जल्दी मान्यता मिले, ये इन्होंने अपनी कामना व्यक्त की है। मैं इनकी कामना के साथ पूरे देशवासियों के साथ डॉक्टर अनुपम दीक्षित का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, पेन मैनेजमेंट की। देखिए, पेन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ऑर्गन वाइज मेडिसिन है, क्योंकि हम 38 औषधियों पर ही अपना ध्यान सीमित रखते हैं। 150 वर्ष होने के बाद भी हम 38 से 39वीं औषधि पर चर्चा नहीं कर पाए और उसका सीधा सा कारण ये था, जो मैं बार बार अपने हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, कि चूँकि ये ऑर्गन वाइज मेडिसिन है और ये प्लांट एंजाइम्स हैं। बार बार इस पर विवाद होता है कि प्लांट एंजाइम डॉक्टर नेल की अपनी थियरी है, लेकिन अगर आप इतिहास में जाएं, आज से 20 साल 22 साल पहले डॉक्टर वी कुमार जी ने अपनी फिलॉसफी में डॉक्टर रमाशंकर जी की एंजाइम्स थियरी को प्राथमिकता दिया था। मैं कल इस कार्यक्रम में आने के पहले पुराने समाचार पत्रों को, इलेक्ट्रोहोमो न्यूज़ को पलट रहा था, मैं उसको बैग में भी अपने लाया था, जिसमें एंजाइम्स थियरी पर 4-4, 5-5 पृष्ठ के लेख निकाले गए थे और एंजाइम्स थियरी पर शोध कार्य किया गया था और अंत में यह प्रमाणिकता आई कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हमारे शरीर में जो एंजाइम्स के कार्य करने की प्रतिरूप है उसी के अनुकूल ये काम करती हैं। क्योंकि इसके अलावा अभी तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के क्षेत्र में हमारे जितने भी विद्वान साथी हैं, विभिन्न संस्थाओं के या विभिन्न शोधकर्ता अपने आप को कहते हैं या वैज्ञानिक लगाते हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ शरीर में इतनी जल्दी काम कैसे करती हैं। और हम और हमारे टीम ने इस बात को शोध किया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ 1/300 सेकंड प्रति मीटर पे एंजाइम्स के कार्यों के अनुरूप कार्य करती हैं, क्योंकि जो गतिविधियाँ प्लांट सेल में एंजाइम्स की है वही गतिविधियाँ मानव के शरीर के कोशिकाओं में एंजाइम्स की है। जब हमारे शरीर की कोशिकाओं में एंजाइम्स की कमी हो जाती है या एंजाइम्स के कार्यों में कुछ परिवर्तन आ जाता है, जिसको हम होम्योस्टैटिसिस का चेंजेस मानते हैं। होम्योस्टैटिसिस मीन है शरीर के सभी अंगों का समस्थापन में बना रहना। अब शरीर के सभी अंग समस्थापन में होंगे तो शरीर के सभी ऊतक समस्थापन में होंगे। शरीर के सभी ऊतक अगर समस्थापन में है तो शरीर की कोशिकाएं भी समस्थापन में होंगी। तो शरीर की कोशिकाओं में अगर समस्थापन या होम्योस्टैटिसिस लाना है तो उसके हर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को हमको होम्योस्टैटिसिस में लाना पड़ेगा। और होम्योस्टैटिसिस में लाने के लिए किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म, उसके न्यूक्लियस, उसके माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्गी बॉडीज़ या उसके अन्य जो एपरेटस हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, सभी की गतिविधियों के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करने के लिए हमको कैटालिस्ट यानी एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। और प्रकृति को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी। प्रकृति ने जो हमारे शरीर की रचना किया हम समझ नहीं पाते। अभी मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि हम एक छोटे से आँख से न दिखाई पड़ने वाले स्पर्म और ओवम को जो हम मिला करके प्रकृति जायगोट बनाती है, जायगोट का विखंडन करती है और 110 दिन बाद उसमें हाथ पैर नाक कान आँख बनना शुरू होता है। वो प्रक्रिया जो प्रकृति अंधकार में बैठा हुआ, जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, देख नहीं पा रहे हैं, जब वो हमारी कोशिकाओं की गतिविधियों को नियंत्रित करता है तो उसे पता था कोशिकाओं के किस पार्ट में किस काम को हमें कराना है, कहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता है, कहाँ पे ऊर्जा की खपत को निकालना है। ये तमाम जो क्रियाविधियाँ थीं वो प्रकृति ने अपने हिसाब से एडजस्ट किया और प्रकृति ने फिर वहीं पे एडजस्ट किया कि इन कोशिकाओं के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मोटिवेट करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उसने विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स कोशिकाओं में बनाए। प्लांट सेल और ह्यूमन बॉडी के सेल में कुछ मूल अंतर हैं, लेकिन बाकी सब कुछ समान है। इसलिए हमने, अब मैटी जी के समय हो सकता है कि उनको एंजाइम्स की गतिविधियों के बारे में बहुत ज़्यादा रुचि ना रही हो, या चूँकि वो होम्योपैथी से प्रेरित थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर गंभीरतापूर्वक अध्ययन न किया हो या उनके पास समय न रहा हो। और लेकिन मैटी जी ने जिन और पौधों का चयन किया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ बनाने के लिए और जिन औषधियों का उन्होंने निर्माण किया, वो औषधियाँ जब हमारे ऊपर एज ए मेडिसिन काम करती हैं तो हम देखते हैं कि
जितनी तेज़ गति इलेक्ट्रॉन की होती है हमारे टिश्यू फ्लूइड में काम करने की, जितनी तेज़ गति हमारे सोडियम आयन पोटेशियम आयन की हमारे ईसीएफ में जाने की होती है, उतनी ही तेज़ गति हमारे प्लांट के एंजाइम्स की होती है। और यही प्लांट एंजाइम्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट के साथ रुक करके हमारे सोडियम आयन के माध्यम से हमारे ईसीएफ से उतर करके हमारे टिश्यू फ्लूइड में आते हैं और टारगेट सेल तक जा करके टारगेट सेल को उसके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को अगर ज़्यादा है तो कम करने की प्रेरणा देते हैं और अगर कम है तो ज़्यादा करने की प्रेरणा देते हैं। यही प्रेरणा केवल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का काम है। ये किसी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेती, इसीलिए हम इसको हानि रहित कहते हैं। हम जो हमारे नए साथी आज सुन रहे हैं या जो लोग नए जुड़े हैं, मैं उनको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ ट्रांसपेरेंट हैं, हार्मलेस हैं और टास्टलेस हैं। न इनका स्वाद है। अभी आपको याद होगा कि 10 दिन पहले जब आप में ये चर्चा आ रही थी कि ये इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है और इसको पीने से नुकसान होगा, इसको पीने से ये रोग हो जाएगा, तो मैंने आपके सामने, अगर आप मेरा क्लास नंबर 99 या 199 या 198 है, मुझे उसका सीरियल नहीं याद है, मैंने 5 इलेक्ट्रिसिटी अपने टेबल पर रखा था और मैंने एक एक की शीशी खोल करके 40-40 बूंद आपके सामने लिया था और 5 इलेक्ट्रिसिटी मैंने 2 मिनट के अंतराल पे पिया था और तब से आज तक मेरे ऊपर किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का कोई अर्थ नहीं आया। वास्तव में 38 दवाओं भी अगर मैं पी लूँ आपके सामने तो मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ हैं, साइड इफ़ेक्ट जो लोग बताते हैं कि आपकी दवा लिया और मुझको छाले निकल आए, मेरी भूख कम हो गई, मुझे बुखार आ गया या मुझे उलझन हो रही है, निश्चित रूप से वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में किसी चीज़ का मिश्रण किया जाता है या किसी दूसरे चिकित्सा पद्धतियों का सहारा लिया जाता है। कोहेवेशन प्रोसेस से पौधों की मूल अर्क को हम जब एंजाइम्स के रूप में उसका अर्क प्राप्त करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारी जो D1 होती है वो हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में मैच नहीं करती, तो हम उसको थोड़ा और डाइल्यूट करके D2 पर लाते हैं, फिर हम उसको D3 पर लाते हैं और D3 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे बॉडी के साइटोप्लाज्म के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच कर जाता है। दोनों की विस्कोसिटी मैच कर जाती है और समान विस्कोसिटी को मैच करने पे हमारे शरीर में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियाँ तुरंत गति से कार्य करना शुरू कर देती हैं। ये बातें बहुत विस्तार से इस पर चर्चा हो सकती है और चूँकि समय भी बहुत सीमित है तो पेन मैनेजमेंट की बात हम कर रहे थे। पेन 3 तरह के हो सकते हैं। सर दर्द भी पेन है, हम कहीं जा रहे हैं, हमारे अंगूठे में चोट लग गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया, वो भी पेन है, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, वो भी पेन है। तो पेन मैनेजमेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में पेन के नाम से हमने कोई दवा नहीं बना रखी है। हमारे पास किसी रोग की कोई दवा नहीं है क्योंकि हमारे पास रोग ही एक है, एनी परसिस्टेंट चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज़ कॉल्ड डिजीज़, यानी लिम्फ और ब्लड में कोई भी होने वाला अस्थायी परिवर्तन। ध्यान रखिए कि स्थायी परिवर्तन पे हम किसी दवा से या किसी पैथी की दवा से रोगी को ठीक नहीं कर सकते। स्थायी परिवर्तन हमारा एक्सीडेंटल केस होता है। जब पैर की हड्डी टूट जाती है तो हम उसमें फ्रैक्चर को जोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो हम स्थायी इलाज नहीं करते, वो भी अस्थायी करते हैं। प्लास्टर चढ़ा के हम हड्डी को जोड़ नहीं पाते, वहाँ दरार आ जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम जिन रोगों का इलाज करते हैं वो अस्थायी परिवर्तन होते हैं। फॉर टाइम बीइंग के लिए उनका होम्योस्टेसिस बिगड़ता है और हम अपनी औषधियाँ देते हैं तो होम्योस्टेसिस उनका मेंटेन हो जाता है। ये मेंटेन करना हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों की कार्यप्रणाली है। अब पेन मैनेजमेंट, चाहे वो पेट का दर्द हो, चाहे सर दर्द हो, चाहे पीठ का दर्द हो, चाहे कंधे का दर्द हो और चाहे हमारा किसी एक्सीडेंटल पेन का दर्द हो, हर पेन के लिए उस संबंधित अंग की औषधियों को हमें समाहित करना पड़ता है। जैसा हमने अपने पेन मैनेजमेंट में हमने आपको बताया था कि हम लेते हैं F1, बेन1 और C1, हम एक फार्मूला ये लेते हैं। दूसरा फार्मूला हमने आपको बताया था कि S5, C7, BE और CNS, ये 4 दवाएं जब हम मिलाते हैं 2 फार्मूलों में अलग अलग और दोनों की 30-30 बूंद हम सुबह दोपहर शाम या रोगी के फ्रीक्वेंट जो उसका शिकायत होती है उसके कैरेक्टर के आधार पे हम 4 से 6 बार भी इसको दे सकते हैं। देने का तरीका मैंने आपको वही बताया है कि आप D3 की मेडिसिन को लीजिए, उसमें से 5 ml मेडिसिन निकालिए, 450 ml के डिस्टिल वाटर के बॉटल में उसको मिला करके हिला के रख दीजिए। किसी स्ट्रोक की कोई आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में जो लोग स्ट्रोक देने की बात करते हैं, मैं उससे सहमति व्यक्त नहीं करता, क्योंकि स्ट्रोक देने से इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा तो, लेकिन वो फिर जाकर के स्थिर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करने का जो इंटर ट्रांसफर फ्रिक्वेंसी है वो स्ट्रोक देने से नहीं आती है। केवल दवा को हिला दीजिए, मिला दीजिए, ऊपर नीचे दवा मिल जाए,
और 450 ml से आप 30-30 बूंद, 20-20 बूंद 30 ml के डिस्टिल वाटर में आप रोगी को दीजिए। और रोगी से कहिए घर में जाकर के रोगी को, चूँकि आप डॉक्टर हैं, आप फिजिशियन हैं, रोगी आपके सामने बैठता है, उसके शारीरिक दशा के अनुरूप, उसके उम्र के अनुरूप आप उसको डोज स्वयं सेट करेंगे। ये डोज ना तो डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव सेट करेंगे और ना ही कोई मेडिकल कॉलेज का पढ़ाने वाला प्रोफेसर सेट करेगा। डोज फिजिशियन अपने रोगी की शारीरिक दशा और उसकी उम्र को देखते हुए, उसके वजन को देखते हुए फिट करता है कि इसकी बॉडी को हमारे फार्मूले की कितनी आवश्यकता है। इस नाते डोज पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। डोज केवल एक, हम जो डोज बताते हैं ये एवरेज डोज बताते हैं और मेडिसिन से लेने वाली डोज बताते हैं। जैसे हमने कहा कि आपको F1, बेन1 और C1 20-20 ड्रॉप्स 450 ml की बोतल से आप निकालिए, 20-20 ड्रॉप्स और 30 ml के डिस्टिल वाटर में दे दीजिए। फिर डिस्टिल वाटर की 30 ml की से रोगी की डोज वो आप तय करेंगे, क्योंकि मैं रोगी के सामने नहीं, रोगी के सामने आप हैं। इसीलिए जब आप हमसे सवाल करते हैं सर इस रोग की दवा बताइए, तो मैं आपसे कहता हूं कि मैं ये दवा बता रहा हूं, आप इस तरह दवा बना लीजिए और फिर रोगी को आप दीजिए। और जब आपके पूरे देशवासियों के रिकॉर्ड आते हैं कि सर आपके फार्मूले ने जादू काम किया, अद्भुत फार्मूला आपने बताया, तो मुझे भी खुशी होती है। और मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत किया, जो मैंने दिमाग लगाया ऑर्गन वाइज आपको दवा सेट करके बताने का, ऑर्गन वाइज दवा आप तभी सेट कर पाएंगे जब आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत मजबूत होगी और रोगी की शिकायत पर आप उस अंक तक पहुंच जाएंगे कि रोगी की शिकायत किस अंक को इशारा कर रही है, और आप उस अंक की दवा जब उठाएंगे, चूँकि ऑर्गन वाइज डिस्क्रिप्शन भी दिया जा चुका है, ऑर्गन वाइज चार्ट भी आपको दिया जा चुका है, मेरी किताब के माध्यम से भी देश में लगभग 2500 लोग इसको पा भी चुके हैं। तो अब ये कोई विवाद नहीं रहा है कि ऑर्गन वाइज मेडिसिन नहीं है। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या पढ़ाते हैं, मैं ना तो किसी की आलोचना करता हूँ ना समालोचना करता हूँ। मैं अपना क्लास ले रहा हूँ, अगर मुझसे भी अच्छा कोई पढ़ाता है तो मैं उसको नमन करता हूँ, मैं भी उसके इस क्लास का अनुकरण करूँगा और उसमें से अच्छी चीज़ें ग्राह्य करने का प्रयास करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि अनिल श्रीवास्तव हमेशा ज़िंदा नहीं रहेंगे, 57 साल की उम्र चल रही है, आने वाला कल आप लोगों का है, हमारे नौसाथियों का है, या हमारे उन तमाम CME चलाने वाले साथियों का है जो देश को कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन बताइए, दिग्भ्रमित मत करिए, बिजनेस मत करिए, निःशुल्क क्लास अपने देशवासियों को दीजिए। और फार्मूले जो आप गुप्त रखते हैं, आप बड़ा बड़ा बैनर लगाते हैं, मेरे यहाँ एलर्जी ठीक की जाती है, मेरे यहाँ एक्जिमा ठीक किया जाता है, मैंने किडनी के 24 mm की पथरी निकाल दिया, मेरे यहाँ ये रोग कैंसर ठीक किया जाता है। लेकिन जब कोई पाठक, मैं देखता हूँ फेसबुक पे आप कमेंट कि जब कोई पाठक कहता है इसका फार्मूला बताइए, तो आप कहते हैं हमारे फ़ोन नंबर फला पे कॉन्टैक्ट कीजिए या रोगी को हमारे पास भेजिए। जबकि आप देख रहे हैं 17 अप्रैल से लगातार फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर हमारे कोई भी साथी मुझको अपना रोगी दिखाते हैं वीडियो कॉल पर, या रोग बताते हैं या शिकायत बताते हैं, मैं तत्काल उनकी दवाएं और डोज लिख देता हूं। वो फार्मूला मैं छिपा कर करूँगा क्या? अगर मान लीजिए मैंने कैंसर पेन पर कोई फार्मूला किसी रोगी को दिया और मेरा रोगी ठीक हो गया, तो मैं तो उसका विशेषज्ञ हो गया। लेकिन मेरे विशेषज्ञ होने का प्रमाण तो आप दोगे ना, जब वो फार्मूला हमारे देश के 50 से 100-200 साथी यूज़ करेंगे और वो उनके रोगी भी ठीक होंगे, तब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये पेन किलर है और डॉक्टर अनिल का फार्मूला बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो फार्मूला आपने ही बनाया, आप तक ही सीमित है, आप ही चाहते हैं पूरे देश का रोगी आपके पास पहुँचे, चाहे वो लुधियाना का हो, चाहे अमृतसर का हो, चाहे गुजरात का हो। जैसा आप जानते हैं, मैं आप सबको बार बार कहता हूं, जब अभी सुबह मैं डॉक्टर प्रमोद जी के साथ बैठा था और कोलकाता से एक डॉक्टर का फ़ोन आया, एक रोगी का फ़ोन आया, और कल मैंने वहां के एक डॉक्टर का नंबर उनको दिया था कि आप उस डॉक्टर के पास जाइए। मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं, जिस शहर का रोगी होता है मैं उस शहर के 3-4 डॉक्टरों के नंबर रोगी को प्रोवाइड करता हूं और कहता हूं कि आप उस डॉक्टर के पास जाइए और उन डॉक्टर महोदय से मेरा संपर्क कराइए। हम उनसे बात करके अगर वो लाइक करते हैं तो मैं उनको फार्मूला बताऊँगा, वो अपनी क्लिनिक से दवा बना के आपको दें, आप उनको उनकी दवा का दाम दे दीजिए। मेरा प्रिस्क्रिप्शन शुल्क आपको पता है कि मैं 200 रुपया आपसे चार्ज करता हूं, आप ऑनलाइन मुझको भेजते भी हैं, तो इसमें कोई विवाद नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जो डॉक्टर किसी भी फार्मूले को किसी रोगी पर प्रयोग करे, उसको ऑनलाइन पूरे देश को बताए, ताकि अन्य डॉक्टर, अन्य चिकित्सक उसका प्रयोग करें और वो प्रमाणिक फार्मूला बन जाए। प्रमाणिक फार्मूला सिर्फ एक डॉक्टर के करने से या अपने अंदर गुप्त रखने से प्रमाणिक फार्मूला नहीं होगा। और यही सोच के मैं 36 वर्ष बाद इस मुहिम पर उतरा हूं कि मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए पूरे देश को जागरूक करूंगा। आप सब मेरे 36 वर्षों से इस रूप में आने का इंतजार करते रहे। बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि ये डॉक्टर वी कुमार के केवल स्टेज पे एंकरिंग कर सकते हैं, ये केवल अपने आप को MSc जूलॉजी बताते हैं, प्रोफेसर बताते हैं, प्रिंसिपल बताते हैं, कुछ नहीं है, ये एक मॉन्टेसरी स्कूल में भी नहीं पढ़ाते हैं, केवल गप फाँकते हैं। उन लोगों का जवाब सोचते सोचते कि कब तक शांत रहा जाए, मैंने 36 वर्ष बाद ये क्लास आरंभ किया। और जब से आरंभ किया, पहले दिन आपको पता है 5 लोग थे, और मैंने ये सोचा था कि 2-4 दिन बाद अगर इसी तरह लोग सुनते रहे या मुझको डिसलाइक करते रहे तो क्लास बंद कर दूंगा। लेकिन चौथे दिन, 5वें दिन आपकी संख्या बढ़ी, एक बैग बढ़ी, और आज हमारे जो साथी यहाँ बैठे हैं, आपको देख रहे हैं कि आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं और आपकी संख्या भी ऑनलाइन दिख रही है। तो ये जो
हुजूम आया पूरे देश से। देश का कोई राज्य नहीं बचा है जहाँ से आप हमको लाइक ना कर रहे हो, देश का कोई राज्य नहीं बचा जहाँ मेरी किताबें ना पहुँच रही हूँ। आपने मुझे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को लिखने पर भी प्रेरित कर दिया, मैं उसको भी लिख रहा हूँ। नवंबर दिसंबर तक वो भी आपके पास जाना शुरू हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जागरूकता है जो पूरा देश डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को चाहे गुरु के रूप में, चाहे एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के रूप में, या अपने बड़े भाई के रूप में, या अपने पिता के रूप में। मैंने तो ये भी देखा कि मेरी उम्र 57 वर्ष की है, लेकिन हमारे श्रोताओं की उम्र 50 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, यहाँ तक कि हरियाणा के एक सज्जन है डॉक्टर जो लगभग 95 साल के हैं। उन्होंने कहा मैं आपका यूट्यूब प्रतिदिन देखता हूँ और बड़े चाव सुनता हूँ, और आपकी आवाज़ और आपकी वाणी में सरस्वती बसती हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप लंबी उम्र में रहें। तो मैं उनका भी नमन करता हूं। देश के हमारे लगभग 40% साथी हमसे उम्र में बड़े हैं। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं और अपने छोटे साथियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपने साथियों का अभिवादन करता हूं कि आप सब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बने रहिए, जमे रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। इस 201 क्लास पर आज इतना ही। फिर कल मैं 2 दिन बाहर हूँ। कल मैं चित्रकूट में कामतानाथ जी के दर्शन करूंगा। हमारे डॉक्टर प्रमोद शुक्ला जी और हमारे कुछ साथियों का आग्रह है कि कामतानाथ के दर्शन किए जाएं, और उसके बाद माता मैहर के भी दर्शन करने में जाने का प्रयास कर रहा हूं। तो 2 दिन तो मैं बाहर हूं, लेकिन रविवार को या सोमवार को आपका ये क्लास नंबर 202 हमारे हरैया स्टूडियो से जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सबका ये प्यारा साथी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आपसे विदा चाहता है। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि प्रमोद जी एक बार आप अंतिम रूप से सबका नमस्कार कर लें और इस क्लास का समापन कर दें। नमस्कार। आज ये पेन मैनेजमेंट का क्लास जो दिया डॉक्टर अनिल जी ने, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेन में आजकल स्ट्राइड के सिवा कुछ नहीं, स्ट्राइड दे देना है और उसके बाद मेडिसिन उसका अपने समय के हिसाब से लिगामेंट सिस्टम ठीक होता रहता है। लेकिन हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेडिसिन जो दी जाती है वो कोई पर्टिकुलर उसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। उसकी जितनी ज़रूरत है मेडिसिन दी, उसकी जितनी ज़रूरत में ग्रहण कर लेता है। तो कारण क्या है कि हम अपने सिस्टम साइंटिफिक वैल्यूज़ को जानते नहीं थे। उसका नतीजा है कि आज अपना दिग्भ्रमित एलोपैथी सिस्टम के अनुसार साहब ये जो डिजीज़ का प्रोसेस दिया गया है उस पर हम जी रहे थे। लेकिन ये तय है आने वाले समय में अगर इस तरह अगर लोग कोचिंग मिलती रही, क्लासेज मिलते रहे, अपने अपग्रेडेशन मिलता रहा, तो निश्चित है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सही मुकाम, सही आइडियोलॉजी उसके सामने आ जाएगी। किसी का मोहताज नहीं रहेगा। और ये व्यापार करने वाली दुनिया है, इनका अंत होना चाहिए। वो चाहे एलोपैथी में हो, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेद, यूनानी, किसी सिस्टम में हो, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्यों ना हो, गलत काम करने वाला इस देश में अब रहने नहीं पाएगा। हम सरकार के साथ थे, हैं और रहेंगे। इस बात की मुहिम में हम साथी बनेंगे। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जनमानस में ये निश्चित है कि एक अपना मुकाम आप हासिल करने की ओर अग्रसर हुई है। और अनिल श्रीवास्तव और कई सारे साथी इस चीज़ का बेड़ा उठा चुके हैं कि देश में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही एक रास्ता है जो सही दिशा दे सकती है। वो नेचुरोपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, ये मेडिसिन की रीढ़ हैं। इनको एक होना जरूरी है और देश को बचाना जरूरी है। इस कोरोना और तमाम संक्रमण काल, तमाम कोविड के जो अटैक हो रहे हैं, इनसे हम बचेंगे बशर्ते सही ज्ञान लोग पास आए। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने केनिएच मेडिकल इंस्टीट्यूट से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कराया। आपने आज के इस सारे आयोजन की बहुत सुंदर और स्वच्छ व्यवस्था की। मैं आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर एस आर द्विवेदी जी का, प्राचार्य इस इंस्टीट्यूट के, कि आपने अपना पूरा समय दिया, हमारे तमाम साथियों ने समय दिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि प्रयागराज जब मैं पहुंचा था तो जो उमस भरी गर्मी थी उस पर ईश्वर ने भी आज कृपा की है। घनघोर जोरदार बारिश शुरू हो गई है और इंद्र भगवान ने भी आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ मुझे भी आशीर्वाद दिया है अपने 200 क्लास के इस मुहिम को पूरा करने के लिए। मैं ईश्वर का धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आप सबका नमस्कार करता हूँ। फिर मिलूँगा इसी जोश के साथ, इसी पटल पर। तब तक के लिए नमस्कार।